भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यैश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। आज के चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकानुचरण रसिन् सिद्धा आशसादय दृक्षया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनो सुहृत् सखा लोकानुचरण सिद्धा आशसादय दृक्षया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकानुचरण सिद्धा आशसादय दृक्षया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनो सुहृत् सखा लोकानुचरण सिद्धा आशसादय दृक्षया। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तस्मिन् तब महाभागवतः भगवान का महान भक्त द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यास का सुहृत हितैषी सखा मित्र लोकान तीनों लोकों में अनुचरण विचरण करते हुए सिद्धे उस आश्रम में आशसाद पहुंचा यदृक्षया अपनी पूर्ण इच्छा से। अनुवाद इस प्रकार है। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तात्पर्य मैत्रेय व्यास देव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतएव उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात स्वीकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्ति सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो वे भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार एक रसोइया था। रसोइया जानते हैं? मतलब किचन में बनाने वाला, भांसे घर कहते हैं नेपाली में ना, क्या कहते हैं? भांसे ना। हाँ, मतलब जो रसोइया होते हैं, तो रसोइया एक बार बहुत से आइटम बनाए थे। उसमें कस्टमर बहुत से जाते थे, लेकिन रसोइया लगभग 50-60 आइटम बनाए थे वो। तो 50-60 आइटम में वो सब लोग जो मन लगते थे वो खाते थे, लेकिन रसोइया अपना जो स्पेशल था वो स्पेशल आइटम वो अलग से स्पेशल बना के रखे थे। और वो सबको बताते थे कि मैं इसको अपने अनुभव के द्वारा मैं इसको बना के तृप्ति, संतुष्टि, तुष्टि, पुष्टि, ये जब होता है ना, ये सारे इस भोजन को करने से होगा। और भी है सब, लेकिन ये जो भोजन है मैंने अलग से बनाया हूँ। इसका एक एक मसाला खोज के मैं कहाँ से जड़ी बूटी खोज के लाया। इसको एकदम हेल्थ के लिए भी, सब कुछ के लिए भी एकदम अच्छा है। वो रसोइया बोला। तो जो परिकार खाने वाला व्यक्ति था वो सब तो आइटम छोड़ दिए। जो रसोइया रिकमेंड किए कि ये आप खाइए, इससे आपको तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि सब होगा, ये कोई आपके हेल्थ के लिए खराबी नहीं करेगा। तो ये रसोई, जैसे हम दवा के दुकान में जाते हैं तो दवा के दुकान में डॉक्टर जैसे बताते हैं वैसे ही हम दवा लेते हैं अपने रोग के हिसाब से, है ना। तो उसी तरह ये रसोइया भी मतलब ऐसे तरीके से बनाए थे कि केवल वही भोजन मात्र करने से, जो आइटम था वो उसी को मात्र करने से सारा तुष्टि पुष्टि सब हो सकता था। तो ये वही व्यक्ति जो गया था उसमें कस्टमर, तो रसोइये के सलाह अनुसार ही वो भोजन को ग्रहण किया। तो यहाँ पे गौरांग दर्शन प्रभु जी से मैंने सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे रसोइये के सलाह के अनुसार वो कस्टमर तृप्ति, संतुष्टि, पुष्टि जो भी है वो सब कुछ हुआ उनको उस भोजन के, उनके सलाह अनुसार खाए। तो उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम जो है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी पुराण में श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है, ये वेद व्यास जी का कंक्लूजन, जैसे सारे ग्रंथ रचना किए ना, सारे पुराण रचना किए, लेकिन उसमें से एक जो श्रीमद् भागवतम, ये सर्वोत्कृष्ट महाग्रंथ माना जाता है, महापुराण माना जाता है, सबसे उच्च कोटि के। तो वेद व्यास जी स्वयं इसको लिख के और तृप्त हुए हैं, है ना। जब श्रीमद् भागवतम लिखे तब जाके वेद व्यास जी को तृप्ति हुई, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि हुई। तो वो भी वेद व्यास जी भी सबको सलाह देते कि ये लीजिए, आपको सब कुछ होगा, इसमें तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि होगा, लेकिन और पढ़ेंगे तो गारंटी नहीं है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम को अगर हम सच में लगन के साथ अध्ययन करें तो तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि मिलेगा। तो कल के श्लोक में बड़ी सुंदर वाम उरावधि श्रित्य हमने सुना था, दक्षिणा अंघ्रि सरोरुहम
अपाश्रितार्भका अश्वत्थ कृशम त्यक्त पीपलम। कल के श्लोक में भगवान एक फोटो में ऐसे बैठे हैं, मतलब दोनों एक पैर इस पर रख के और पेड़ के पीछे, बरगद के पेड़ के पीछे, बरगद के पेड़ को पीछे रख के बैठे थे। मतलब पूरे ब्रह्मांड को अब छोड़ने वाले हैं ऐसा संकेत करके भगवान बैठे थे। तो आरामदायक, मतलब वहाँ पे भगवान ये भी सिखाते हैं कि वैराग्य, अब सब कुछ छोड़ दिए हैं, घर परिवार, मतलब जितना भी द्वारिका की उनकी संपत्ति जितना भी था, भगवान तो ऐसे हर जगह पे है, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ को कैसे त्याग करना चाहिए, कैसे जीवन में वैराग्य ले आना चाहिए, भगवान स्वयं अपने जीवन उदाहरण से सिखाते हैं। तो भगवान वहाँ पे सब कुछ त्याग के एक वृक्ष के नीचे आराम से एकदम बैठे हैं। और वहाँ पर देखिए कौन आते हैं, उद्धव जी, और पीछे से मैत्री मुनि आते हैं। मैत्री मुनि कैसे यहाँ पर आते हैं, प्रश्न उठता है। उद्धव जी तो ठीक है, उनके सखा थे, उनके नज़दीक के, लेकिन भगवान के दर्शन करना एक मुनि के लिए, जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताए हैं कि एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। भक्त और शुद्ध भक्त में अंतर है। जैसे अब ये एक गिलास पानी है, तो ये पानी तो पानी है, लेकिन ये गंदा है कि अच्छा है, वो भी अंतर होता है ना। पानी तो पानी ही कहेंगे। और क्या कहते हैं, आम का जूस पिएंगे तो उसमें कितना % आम का पल्प रखा हुआ है, आम का जूस ही बताते हैं, लेकिन आपका उसमें कितना % है। उसी तरह हमारे भक्ति में भी कितना हमारे जीवन में समर्पण है भगवान के प्रति, उससे भगवत। कई ऐसे ऋषि मुनि कहा जाता है, ऋषि मुनि का अर्थ ये नहीं कि मुनि कहते ही वो भक्त होगा, ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि, कई ऋषि मुनि नास्तिक भी थे, मतलब ध्यान योग में अपना आनंद पाने के लिए वो करते हैं, है ना, खोज। जैसे आजकल के वैज्ञानिक वो नया नया रिसर्च करते हैं, है ना, तो पहले के ऋषि मुनि भी वो नया नया रिसर्च करते थे, भगवान को न सर्च करके दूसरे चीज में भूल जाते थे, और वैराग्य रहते थे, वैरागी होते थे, तपस्या करते थे, लेकिन ऐसा भगवान के लिए नहीं। तो उनको भी ऋषि मुनि ही बोला जाता था, मौन रहते थे, है ना। वास्तविक तो मौन रहने का अर्थ तो ये बताया जाता है कि भगवान के गुणगान के बाहिक आप कुछ ना बोले, उसको मौन ही कहते हैं, है ना। अगर भगवान के चर्चा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो और सांसारिक बातें नहीं करते आप, कोई अगर बुलाने आया तो चुप, मौन, तो उसको मुनि, वास्तविक मुनि उसको कहते हैं। लेकिन पहले बाहर की दृष्टि से मुनि का अर्थ, पहले जो मौन रहते थे, तपस्या करते थे, वैराग्य रहता था, उसको मुनि कहते थे। तो ऐसा मुनि कहते ही वो भक्त नहीं होते थे। वैसे ही यहाँ पर, लेकिन श्लोक में बड़ी आश्चर्य की बात है, उनको बताया गया है महाभागवतो। तो अभी कल हम छलफल कर रहे थे इसके बारे में प्रभु जी से, मतलब ये जो महाभागवतो शब्द अभी के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है इनको, है ना। और पहले इनका चरित्र, मैत्री मुनि वास्तव में एक इनका पूर्व जन्म के कई जन्म लिए हैं। पूर्व जन्म में एक कीड़े थे, मकड़े, ऐसा भक्तमाल ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, तो उसमें सुना था। तो उसमें बताया गया है कि एक मकड़े थे मैत्री मुनि, और वो रास्ते से जा रहे थे एक बार, है ना। प्रभुपाद जी ये भी बताएं इस तात्पर्य में कि वेद व्यास जी के मित्र थे, है ना, मित्र, पराशर मुनि के शिष्य थे। तो पराशर मुनि के पुत्र थे कौन, वेद व्यास जी, और ये शिष्य हुए तो मित्र जैसे हुए ना। लेकिन यहाँ पे अभी ये स्टोरी में थोड़ा चेंज आता है। जब ये मकड़े था, मैत्री मुनि एक कीड़े था, तो रास्ते से जब गुजर रहे थे तो उस समय वेद व्यास जी जा रहे थे। वेद व्यास जी जब जा रहे थे तो देखे कि एक मकड़ा बहुत जल्दी फास्ट में जा रहा है, एकदम उनको जल्दी में है, और रास्ते से गुजर रहे।
तो वेद व्यास जी देखते हैं एक मकड़े को क्या जल्दी है, तो अपने कमंडल से जल लेके उन पे डालते हैं और उनसे पूछते हैं कीड़ा तुमको क्या जल्दी है, तुम तो जंगल में रहते हो, तुम जंगल में ही हो, तो इधर से उधर क्यों इतना स्पीड क्यों भाग रहे हो। और रास्ता था जहाँ से जा रहे थे वो रास्ता था। तो जब वो जल छिड़के तो मकड़ा बोलता है अपनी भाषा में क्या बोलता है मकड़े, वो कहता है कि महाराज अभी अगर मैं फास्ट में नहीं जाऊंगा तो गाड़ी आके हमको यहाँ पे कुचल देगा। तो कहता है तुम मकड़े के शरीर में हो, तो मकड़े के शरीर में तुम मर जाओगे तो और अच्छा योनि मिलेगा ना, इतना दुख भरा शरीर है तो छोड़ दो इस शरीर को, है ना, तुम मर जाओगे तो और अच्छा शरीर मिलेगा, तुम इतने आसक्त क्यों हो इस शरीर से, है ना, मर जाना, कोई सबको शरीर छोड़ना ही है तो इतना जल्दी नहीं करना। तो कहते महाराज देखिए बड़ी बात बोलते मकड़ा, कहते महाराज कोई भी जीव किसी भी शरीर में रहता है तो उसको उस शरीर से आसक्ति रहता है, चाहे वो सूकर के रूप में हो, चाहे कीड़े के रूप में हो, चाहे बंदर के रूप में हो, चाहे नाली के कीड़ा में, चाहे वो विष्ठा के कीड़ा ही क्यों ना हो, मतलब सबको लगता है कि मेरा शरीर सबसे प्यारा है। और मरना कितना 42,000 बिच्छू काटता है ना, उतना कष्ट मिलता है, ऐसा बताया जाता है। तो सब जीव को उतना ही कष्ट मिलता है, उसके अनुसार उतना ही कष्ट मिलता है। तो बताए कि फिर मैं अगर मरूंगा तो फिर माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, है ना, और हमको जन्म लेना बहुत कठिन है और मरना भी कठिन है, तो इसीलिए मैं जन्म भी नहीं लेना चाहता और मरना भी नहीं चाहता। मकड़ा बोला। तो वेद व्यास जी सोचे कि एक मकड़े के शरीर में होके इतना बड़ा ज्ञान मतलब आया तुमको कहाँ से, है ना, एक मकड़े के शरीर में होते हुए मतलब इतने योगी जैसे बात करते हो, ये कहाँ से सीखा तुमने, तुम मनुष्य होता तो ठीक है। तो कहते महाराज मैं पूर्व जन्म में कई बार मनुष्य जन्म लिए, एक बार जब मनुष्य जन्म लिया तो मैंने बहुत दुष्कर्म ही किया, केवल दुष्कर्म किया, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया मैंने। मेरा 2 कर्म याद है, वो कर्म एक बूढ़ी माता को मैंने सेवा किया था और दूसरा एक अतिथि आए थे मेरे घर, उनको सेवा किया था, बस 2 बार। उसी 2 बार सेवा करने के कारण आज हमको स्मरण है कि मैं 2 अच्छा काम किया हूँ और मैं बहुत घृणित काम किया, इसीलिए आज हमको इस कीड़ा के शरीर में रहना पड़ रहा है। तब वेद व्यास जी देखिए इतने देर से बात कर रहे हैं उस मकड़े से, तो मतलब यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है ना, वेद व्यास जी स्वयं एक मकड़े को संग दे रहे हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कोई केवल थोड़ा सा भी साधु का संग करता है तो लव, थोड़ा सा भी लव मतलब ये आंख झिमकता है ना, ये पपनी झिमकता है, उतने समय भी अगर कोई साधु का संग करता है तो वो भी सर्व सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वो तो वेद व्यास जी तो कई बेर से वो उनको सलाह दे रहे हैं ना, वार्तालाप हो रहा है। तो वेद व्यास जी कहते उस मकड़े को, मैं तुमको इतना देर संग दिया, एक साधु का संग हो रहा है, अब मैं तुमको यहाँ से उद्धार करके ले जाऊंगा, मैं अब तुमको छोड़ूंगा नहीं, अब पीछे जैसे भी तुमको जिस योनि में जाना है मैं उस योनि में आके भी मैं तुमको उद्धार करूँगा। तो मकड़ा कहता है देखिए थोड़ा सा साधु संग करने का यहाँ पे क्या होता है, ये मकड़ा कहता है महाराज हमको उद्धार मत कीजिए, हमको फिर बार जन्म लेना है और फिर आपका संग करना है, क्योंकि मैं उद्धार होकर चला जाऊंगा धाम तो फिर साधु संग कर नहीं पाऊंगा। तो कहते अरे मूर्ख कैसी बात करते हो, सब उद्धार के लिए अपने मुक्ति के लिए चाहता है, तू सोचता है कि मैं फिर आना चाहता हूँ। तो इनको साधु संग की महिमा पता था। तो कहते मैं फिर जन्म लेके फिर मैं आपके, जब थोड़ा सा पहले के मति देखिए इनका,
कि मैं जन्म लेना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, शुरू में बोले ना, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं फिर जन्म लूंगा और फिर साधु संग करना चाहता हूँ। वेद व्यास जी कहते ठीक है तुम जी। तो ये फिर मकरे जब भी ये बात कर रहे होते हैं तो उस रास्ते पे एक गाड़ी आता है, गाड़ी मतलब बैल जो गाड़ी होता है, पहले का जो गाड़ी था वो अभी के जैसा ट्रक नहीं चल रहा था, तो वो गाड़ी आता है और उसको खींच के गाड़ी उसके ऊपर चल जाता है, मकड़े के ऊपर, तो मर जाते हैं। मरने के बाद वो कई योनि में प्रवेश करते हैं, कई योनि में जाते। वेद व्यास जी वहाँ पर जा के उनको संग देते हैं। एक बार क्षत्रिय में जन्म लिए राज्य करने के लिए, क्षत्रिय कुल में, तो राज्यपाल बहुत अच्छा किए। वहाँ पर फिर वेद व्यास जी जाके उनको संग देते हैं, कथा सुनाते हैं, सब कुछ कहते जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी यहाँ से जाने की तब तक मैं तुमको वचन दिए थे ना कि मैं तुमको संग दूंगा। तो बार बार आके वेद व्यास जी उनको संग देते थे अपना। एक बार अंतिम उसका जो योनि होता है वो मैत्री मुनि के रूप में जन्म लेते हैं, एक बालक के रूप में, है ना। तो तब जाके वेद व्यास जी उनको भी जाके संग दिया। वेद व्यास जी चाहते तो खुद पढ़ा सकते थे ना, वेद व्यास जी तो भगवान के स्वयं अवतार हैं। आप कह रहे होंगे कि उनका कितना बार जन्म हुआ, वेद व्यास जी वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं संग देते जा रहे हैं, और वो कई बार मर गए, तो वो जीव योनि में आते हैं, है ना। भगवत योनि में वेद व्यास जी आते हैं, है ना। तो वो जीव योनि, तो कई बार मर गए, लेकिन वेद व्यास जी जैसे के तैसे। वेद व्यास जी तब जाके उनको जो मैत्री मुनि के रूप में जन्म लेते हैं, तो मैत्री मुनि के जन्म लेने के बाद वेद व्यास जी चाहते तो पढ़ा सकते थे, लेकिन वेद व्यास जी स्वयं अपने पराशर मुनि अपने पिता के पास भेज देते पढ़ने के लिए वेद व्यास जी। तो पराशर मुनि के पास जब भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जाके ये कई दिन तक अध्ययन करते हैं और बहुत विद्वान बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, है ना। वहाँ पर अब जाके एक बार पराशर मुनि चेक करते हैं इनको कि सच में ये पढ़ाई करके केवल आ रहे हैं जा रहे हैं, कि इसको कुछ अध्ययन, कुछ मतलब पालन भी कर रहे हैं, कुछ जीवन में धारण भी कर रहे हैं। तब वेद व्यास जी नहीं, पराशर मुनि उनको चेक करते हैं। पराशर मुनि कहते हैं तुम सुवर्ण ला के हमको दो। सुवर्ण का दो अर्थ लगता है। एक सुवर्ण का अर्थ होता है सुवर्ण, मतलब अच्छा वर्ण, सुंदर शरीर। सुवर्ण, वर्ण मतलब चेहरा, है ना। सुवर्ण मतलब अति सुंदर, है ना। ऐसा हमको ले आके दो। और सुवर्ण का अर्थ ये भी लगता है मतलब सोना, गोल्ड। सुवर्ण का अर्थ वो भी लगता है। तो केवल कहते हैं सुवर्ण ले आके दो पराशर मुनि। तब मैत्री मुनि यहाँ पर सोचने लग जाते हैं सुवर्ण कहाँ से लाऊं। सुवर्ण का अर्थ ये लगाते हैं, मैत्री मुनि ये सोचते हैं कि एक पराशर मुनि जो भगवत कथा में रुचि रखते हैं, भगवान में आसक्ति रखते हैं, दिन रात भगवान की लीलाओं का चर्चा करते हैं, उनको सोने से क्या काम, है ना। सुवर्ण बोले तो उनको सोने से क्या काम, सोने क्यों मांगेंगे वो। तो वहाँ पर अपने से वो अर्थ लगाते हैं कि सुवर्ण का अर्थ होगा सबसे ज़्यादा सुंदर। सबसे ज़्यादा सुंदर इस संसार में अब कौन है, कहाँ से ला के दूँ। अब खोजने लग जाते हैं, खोजते 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 नेपाल के गंडकी नदी में आते हैं। अब ऐसे तो भगवान ऐसे तो नहीं मिलेंगे, तो गंडकी नदी में, नेपाल के गंडकी नदी में आके और शिला, जो शालिग्राम शिला होते हैं, देखिए ऐसा यहाँ पर बताया जाता है कि मैत्री मुनि शालिग्राम शिला को इस भाव से देख रहे थे, मतलब इतना सुंदर अपनी को, जैसे आप डीटी भगवान के विग्रह है, सामान्य रूप से आप समझिए भगवान के विग्रह हैं तो काला पेंट रहता है ना, किसी में वाइट पेंट रहता है, आंखें भी मतलब वैसे ही पेंट किया हुआ रहता है। उतना सुंदर अगर आप देखेंगे तो नहीं लगता है ना। लेकिन अगर भाव से, श्रद्धा से, शास्त्र के अनुसार से अगर देखेंगे
बहुत निहार के अपने प्रेम रूपी, जो कहते हैं ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम के अंजन से अगर देखेंगे तो प्रभु जी एक पत्थर में भी आपको सुंदर भगवान दिखाई देंगे, है ना। जैसे वृंदावन में जाते हैं ना, वृंदावन में आप कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें ऐसे सामान्य मूर्ति होते हैं, कई दिन तक मतलब ड्रेसअप भी नहीं होता है, मतलब उनका देखेंगे तो पेंटिंग भी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सुंदर रहते, भीड़ लगा रहता है। बांके बिहारी का दर्शन किए, उनका आँख तो इतना एकदम नीचे चला गया, मतलब अंदर छोटे भी, लेकिन फिर भी मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी। भगवान मतलब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो मतलब काला कलौटा दिखते हैं, है ना, ड्रेसअप भी उतना, हम लोग इस्कॉन मंदिर जैसा ड्रेसिंग नहीं होता है ना, वहाँ का मोटा मोटा कपड़ा और वो वाला होता है उतना, लेकिन फिर भी इतना बांके बिहारी वृंदावन के हार्ट माना जाता है, हृदय वृंदावन के। और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मतलब एक बार कोई दर्शन कर लेते तो बार बार, कई ऐसी घटना है कि फिर बार बार दर्शन करने जाते हैं बांके बिहारी। तो जब प्रेम रूप से आप देखते हैं तो भगवान भी अपना स्वरूप वहाँ पे प्रकट करते हैं। इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो किसी भी विग्रह में पत्थर या लोहे का या काठ का ये भावना नहीं रखना चाहिए। इस रूप से अगर कोई देखता है अरे ये तो पत्थर का है, ये तो लोहे का है, ये तो पंच धातु, मतलब इस भावना से अगर कोई देखता है तो ये भी एक अपराध है, बहुत बड़ी अपराध है। तो उनको कभी दर्शन नहीं होता। जैसे ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, मैं ड्रेसिंग करता हूँ, वास्तव में जिस दिन अच्छा से पूरा भाव से मतलब ड्रेसिंग करता हूँ भगवान को, और अच्छा प्रेम से जितना हो सके अपने अंदर तो प्रेम है नहीं, प्रेम का गंध भी नहीं, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि प्रभु मेरा सेवा स्वीकार कीजिए। जिस दिन मैं अपने भाव से करता हूँ, जितना श्रद्धा उतनी ही से अच्छा से बेस्ट प्रयास करता हूँ, तो उस दिन अच्छा लगती है, एकदम सुंदर लगते हैं, एकदम निहारते हैं। आप एक टक से भगवान को देखो, पूरा एकदम से निहारते रहो, भगवान इतना सुंदर दिखते हैं। तो उसी तरह मैत्री मुनि एक शालिग्राम में इतना सुंदर से मतलब वो निहारने लगे, तो भगवान के सबसे सुंदर रूप दिखाई दिए, सबसे सुंदर रूप दिखाई दिए। कौन सा रूप? बरहा पीडम नटवर बपु करनियो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपीशम बैजंती च मालाम रंध्रान वेणु अधर सुधाया पूरयन गोपविंदे बिंदारण्यम सोपदरमणम प्रविशद गीत कृति। बरहा पीडम नटवर बपु, उनका बरहा पीडम उनके करधनी, उनके जो बांसुरी है, ब्रह्म संहिता में भी आता है ना। वेणु कवन प्रभुपाद जी से एक बार पूछे थे कि भगवान का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, आप देखे हैं क्या? तो प्रभुपाद जी सीधा एक ही श्लोक बोलते हैं, वेणु कवन तमरिंदलायताक्षम बरहाव असीतमूद सुंदरांगम, है ना। इसी श्लोक को वर्णन करते भगवान ऐसे हम शास्त्र से आचार्य द्वारा से देखते हैं। तो जैसे जैसे वर्णन है भगवान के रूपों का, इससे पहले श्लोक में भी वर्णन आया कैसे पीताम्बर धारण करते हैं, रेशम वस्त्र धारण करते हैं। तो बरहा पीडम नटवर बपू जो स्वरूप का वर्णन है, उसी स्वरूप का दर्शन मैत्री मुनि को शालिग्राम शिला में हुआ। तो जो शालिग्राम शिला लेके और जाते हैं पराशर मुनि के पास, तो पराशर मुनि कहते तुमको कैसे पता कि मैं भगवान को ही इंडिकेट किया, मतलब तू सोना भी तो ला सकता था। तो कहते हैं यही बात कहते हैं कि आपको महाभागवत हो, आपको ये सोने से क्या काम है ना। इसीलिए हमने अपना इसमें आपकी रुचि जान के, जो गुरु शिष्य होते हैं, फर्स्ट क्वालिटी के शिष्य जो कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना। तो फर्स्ट क्वालिटी के जो
शिष्य होते हैं वो गुरु क्या चाहते हैं तुरंत समझ जाते हैं, नहीं बोलने से ही समझ जाते हैं। और दूसरे क्वालिटी के जो शिष्य होते हैं सेकेंड, उनको कहने के बाद समझ में आता है, हाँ ये करना है, जो कहा वो करते हैं। सेकेंड, थर्ड कहने पर भी नहीं करता है। थर्ड, तो ये फर्स्ट क्वालिटी के जो शिष्य थे मैत्रेय मुनि, भाव समझते थे पराशर मुनि जी के। तब पराशर मुनि बहुत प्रसन्न होके और उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, स्वयं भगवान के मुखार बिंद से तुमको भागवत सुनने की मौका मिलेगा। देखिए तो कितनी बड़ी बात है, पराशर मुनि स्वयं जब आशीर्वाद दिए तो अवश्य पूरा होगा। तो वही संवाद यहाँ पर देखिए मैत्रेय मुनि यहाँ पर आते हैं, कनेक्ट हुआ ना। यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहाँ से, मतलब इतना भ्रमण करते करते पीछे से कैसे वहाँ पर आ गए। तो ये भगवान स्वयं उद्धव जी को ही केवल दे सकते थे, लेकिन मैत्रेय मुनि भी वहाँ उद्धव जी और मैत्रेय मुनि को दोनों के साथ में रख के भागवत सुनाते हैं वहाँ पर। अब जाके मैत्रेय मुनि को फिर आदेश देते हैं कि आप बाद में विदुर जी को सुनाना। तो फिर जाके बाद में विदुर जी को सुनाते हैं। तो यही प्रसंग है। कल फिर कैसे भगवान इनको पूरा वर्णन करते हैं, मैत्रेय मुनि को एक एक प्रसंग वर्णन करते हैं, कल श्रवण करेंगे। कुछ प्रश्न है? जैसे मैत्रेय मुनि के विषय में आप बोले, मैत्रेय मुनि फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, लेकिन इतना शुद्ध भक्त नहीं थे। तो फिर भगवान कैसे इनको दर्शन दिए एक बार, और शुद्ध भक्त कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है? प्रभु जी के दो प्रश्न हैं। एक, वो शुद्ध भक्त नहीं थे तो फिर भगवान का दर्शन कैसे, वो दार्शनिक थे। तो मैंने ये प्रसंग बताया ना आपको, शुरू से ही स्वीकृति जमा होते 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 कितने दिन तक वेद व्यास जी का संग किए, सत्संग मिला ना वेद व्यास जी का, कितने दिन तक वेद व्यास जी स्वयं जा जा के उनको संग दिए थे। तो वही स्वीकृति के कारण भगवान स्वयं इनको दर्शन दिए और कथा भी सुनाए, है ना। तो देखिए हमारे भी जीवन में प्रभु जी जो हम भक्त के संग कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं ना, एक एक स्वीकृति जमा होते 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 किस दिन हम भगवान का दर्शन कर लेंगे पता नहीं। आपको लगता है कि हम कभी नहीं दर्शन कर पाएंगे? होगा, अवश्य होगा प्रभु जी। हमारी उत्कंठा कितनी है ना, उसके अनुसार अगर हम जुड़े रहेंगे। भगवान तो मौका दिए ना आपको, सत्संग का मौका दिए हैं, कीर्तन का, क्लास का, कथा का, सब कुछ मौका दिए हैं, भगवान का नाम जपने का। ये सब मौका आप अगर नहीं घुमा के इसको अगर उपयोग में लाएंगे तब आपको स्वीकृति मिलेगा। और किस दिन भगवान आपको आके दर्शन देंगे? भगवान तो ऐसे ही कि उठा के दर्शन देते हैं सोए हुए को। मुचकुंद महाराज को दर्शन दिए ना सोए हुए, हम लोग जगे हैं फिर भी नहीं दर्शन देते। तो मुचकुंद महाराज कितने पहले किए थे वो, उनका देखिए चरित्र, है ना। वैसे हम भी आज अपने क्षमता के अनुसार, क्षमता तो वास्तव में बहुत है लेकिन कर नहीं पाते अपने संस्कार के कारण, है ना। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग, नाम जप, यही करते 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 एक दिन आएगी स्थिति, है ना। और दूसरा क्या था, शुद्ध भक्त को कैसे पहचाने? देखिए प्रभु जी, शुद्ध भक्त को हम नहीं पहचान सकते, है ना। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे सोए हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो लेकिन सोया हुआ व्यक्ति आपको नहीं जगा सकता, है ना। आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हो लेकिन सोया हुआ व्यक्ति आपको नहीं जगा सकता। उसी तरह हम लोग सोए हैं, हम माया के जाल में सोए हैं, तो हम भक्त को नहीं पहचान सकते, शुद्ध भक्त को, लेकिन शुद्ध भक्त हमको पहचान सकते हैं, है ना। शुद्ध भक्त तो नहीं सोए हैं ना माया के जाल में, वो तो जहाँ भी रहते भगवत चेतना में रहते, कृष्ण भावना भावित रहते, तो हर व्यक्ति के कल्याण के लिए सोचते रहते। तो अगर हम सत्संग ऐसे ही साधु संग करते रहेंगे तो किस दिन साधु की कृपा हो जाए, शुद्ध भक्ति की कृपा हो जाए, तो उस दिन हम भी
आ सकते हैं। इसीलिए तो शुद्ध भक्त को पारसमणि से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि पारसमणि जो होता है वो लोहे को छू के सोना बनाते हैं ना, पारसमणि तो नहीं बनाते ना। पारसमणि अगर लोहे को छूता है तो पारसमणि नहीं बनता, सोना बनता है। लेकिन साधु अगर संत अगर किसी को कृपा करे तो स्वयं अपने ही जैसे शुद्ध भक्त बना देते हैं, है ना। इसीलिए पारसमणि से भी सर्वोत्कृष्ट है शुद्ध भक्त। तो यही हमारा प्रयास है कि शुद्ध भक्त को हम किसी को जज ना करें बाहर से, है ना। बस जो प्रभुपाद जी ने ये नियम दिए हैं, सत्संग करें, नाम जप करें, इसी से हमारा कल्याण होगा और शुद्ध भक्त बन सकते हैं और शुद्ध भक्त को पहचान भी सकते हैं। हरे कृष्ण। और जैसे जो ये लोग थे, ऋषि मुनि थे, हमने सुना कि जो तो शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमको कैसे पता चलेगी। जैसे इस्कॉन में तो जो भक्त लोग हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं, सुनते हमारे आचार्य लोग तो शुद्ध भक्त है, लेकिन जितना भी हमारे इतिहास बनाने वाले जो मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, तो कोई भी शुद्ध भक्त नहीं दिखा रहे। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शुद्ध भक्त है, कौन सा शुद्ध भक्त नहीं है। जो आचार्य थे, जैसे चाणक्य पंडित थे और मैत्रेय मुनि है, जो भी है, तो इसका हम कैसे पता चलेगा हमको। मतलब हमारे आचार्य के बारे में शुद्ध भक्त बताया जाता है, लेकिन ऋषि मुनि के बारे में नहीं बताया जाता। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रभु जी, ये साधारण एक बात है। जैसे ऋषि मुनि लोग जितने भी हैं, उनके चरित्र पढ़िए, उनका भी चरित्र दिया हुआ है। तो कहीं पर भी भगवान के पार्षद या भगवान की मंजरी के रूप में ऐसा नहीं दिया हुआ है ना। उनका देखिए प्रभु जी, जितने भी संसार में जितने ऋषि मुनि हैं, चाहे भगवत भक्त है, उनका चरित्र दिया हुआ है हमारे आगे। अगर उनका चरित्र नहीं है तो हम उनको जज नहीं करते। लेकिन जितने भी हमारे आचार्य हैं, वो तो पूरा ग्रंथ में लिखा हुआ है ना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों की वो बात करते हैं चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में। और रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में, रूप गोस्वामी तो अपने आप को भक्त तो नहीं मानते, है ना, लेकिन एक दूसरे जितने भी आचार्य हैं दूसरे को पूरा प्रमाण दिए हैं, है ना, कि कौन शुद्ध भक्त है। और मतलब राधा रानी के जो संगी है ना, जो गोलोक वृंदावन में जो मदद करती हैं, जितने भी आचार्य हैं, तो सबका क्या अवतार है, क्या उनका स्वरूप है, सबका डिटेल वर्णन है ना। लेकिन ऋषि मुनि का जो डिटेल आप चरित्र पढ़ो तो उनका नहीं है कि राधा रानी के साथ या रासलीला में है, नहीं है। तो देखिए रासलीला में जितने भी गोपी लोग जितने भी थे या जितने भी मंजरियां हैं, ये सब उत्कृष्ट उच्च लेवल के भक्त माने जाते हैं, शुद्ध भक्त माने जाते हैं। तो वो तो स्वाभाविक ही शुद्ध भक्त है ना, स्वाभाविक ही शुद्ध भक्त है। लेकिन जितने भी ऋषि मुनि हैं तो उनका प्रारब्ध तो कहीं से मिला, तो किसी भक्त की कृपा हुआ कि ये जीव कोटि में आते हैं ज़्यादातर, है ना। और उनका चरित्र पढ़ के हम समझ सकते हैं, अपने से मनगढ़ंत हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका चरित्र पढ़ के कौन शुद्ध भक्त हैं कौन नहीं है, वो स्वयं हम अपने से जज नहीं करना है। वो सब बताया हुआ है ना शास्त्र में, तो हम अपने से क्यों जज करें, है ना। सबके बारे में डिटेल में बताएगा, जिनके बारे में जैसे कई लोग कहते हैं साईं भगवान हैं, कई लोग तो क्या कहते हैं आसाराम, और कई हैं ढोंगी सब, तो वो सबको भगवान बताया जाता है। तो उनके बारे में कहीं भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, तो हम कैसे माने। हम तो मतलब अंधाधुंध तो नहीं मान सकते ना किसी को, लेकिन जितने भी आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई भी ग्रंथ आप पलटा के देख लीजिए। हमको इस बार गौर पूर्णिमा में कथा करने का मौका मिला था, तो उसमें मैं पूरा एकदम रिसर्च, पूरा ग्रंथ में गरुड़ पुराण से लेके पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, सब पुराण में चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया हुआ है। देवी पुराण में तक दिया हुआ है, शिव पुराण में दिया हुआ है, सब पुराण में चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया हुआ है। जैसे सेनापति भक्त शिला प्रभुपाद जी के बारे में पहले ही चैतन्य मंगल में वर्णन है, जाएगे तथाए मोर सेनापति भक्त। जब यहाँ से सारे विदेश जब चले जाएंगे तब उस समय मेरा सेनापति भक्त जाके वहाँ पे प्रचार करेगा,
है ना। तो ये प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन है। अगर ये वर्णन है और प्लस प्रभुपाद जी ये करके भी दिखाए हैं, है ना, तो ऐसा ही मतलब स्वीकार करेंगे कोई भी। लेकिन जो जिसके बारे में सुना ही ना हो, कोई ऐसे ही आके बता दे, तो कैसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। कोई अपना ही ग्रंथ लिख के और बता दे तो वो भी नहीं स्वीकार कर सकता। वो ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कौन है, उस फॉलो किसको करता है वो ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति, उसका गुरु कौन है, हम सब रिसर्च करेंगे ना। हमारे जितने भी आचार्य हैं आप बताइए वो कौन सा गुरु है, क्या फॉलो करते हैं, सब बताएंगे, है ना। इसीलिए ये परंपरा के द्वारा आया हुआ, इसीलिए हम विश्वास करते हैं ना इस पर। तो इसीलिए सब शास्त्र में ही दिया हुआ है, सब हम ऊपर से ही परंपरा से ही समझ सकते हैं कि कौन भगवान है, कौन शुद्ध भक्त है, कौन नहीं है। और दूसरी बात ये है, तो जज करने की बात कौन है या कौन नहीं है, तो ये तो हम पहचान नहीं सकते, लेकिन शुद्ध भक्त तो हमें पहचान सकते हैं। जैसे आप ऋषि मुनि जीव तत्व में आते हैं, जीव तत्व, गुरु तत्व, अब सबको मैंने जीव तत्वों में ऐसा नहीं, लेकिन कोई हो सकता है। गुरु तत्व, जीव तत्व, भक्त, ये तत्व में अंतर क्या है? ये जीव तत्व मतलब जैसे स्वामी और सेवक होता है ना, वैसा एकदम स्वामी और सेवक, समझ लिए, बाप और बेटा। हम लोग क्या जीव तत्व में आते हैं? हाँ, हम लोग मतलब बाप और बेटा, जैसे आत्मा और परमात्मा होते हैं, वैसे ही जीव तत्व और भगवत तत्व होता है। मतलब भगवान के द्वारा ही दिया गया भगवान, और एक होता है सेवक, एक होता है सेव्य। सेव्य मतलब सेवा कराने वाले, और सेवक मतलब सेवा करने वाला। इसी तरह जीव तत्व। हाँ, गुरु तत्व मतलब गुरु का जो सिद्धांत है, गुरु का जो क्या कहते हैं उसको प्रभु जी, गुरु का जो मतलब, अब एग्जैक्टली मैं इसको क्या बोलूँ, गुरु तत्व मतलब गुरु गुण धारण किए हुए हैं, जो गुरु का कर्तव्य है वो धारण किए हुए, तो उसी को गुरु तत्व कहा जाता है। जैसे आप गुरु बन गए, लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जेई कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व को जानते हैं वही गुरु है ना। जो कृष्ण को तत्व को नहीं जानते वो गुरु नहीं है। चाहे आप गुरु बना चुके हो, मान लीजिए आप दीक्षा ले चुके हो किसी से, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व से भ्रमित होके वो स्वयं को भगवान मानने लग जाए, है ना, तो वो गुरु नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे को एक बार एक पथ प्रदर्शक हैं, तो एक बार हमको बोले थे कि आदित्य प्रभु आप छोड़ दो इस्कॉन, क्योंकि आप जहाँ पे इस्कॉन में रह रहे हो वहाँ पे तो भगवान राम के रामनवमी मनाते नहीं, खाली जन्माष्टमी मनाते हैं, खाली कृष्ण भगवान के ही मनाते हैं। तो हमको बोले छोड़ देने के लिए इसको। तब मैं गया ऋषिकेश रूपेश्वर गौरू प्रभु जी से पूछे कि प्रभु जी हमारे तो पथ प्रदर्शक गुरु बोल रहे हैं छोड़ देने के लिए इस्कॉन। तो प्रभु जी बोले कि नहीं, जो कृष्ण के तत्व को जानते हैं वो गुरु है। ऐसा नहीं कि किसी को बोलने से आप छोड़ दो, है ना। गुरु बनाते हैं तो गुरु को उसका गुरु कौन है ये भी पता होना चाहिए, है ना। ये सब दिया हुआ है प्रभु जी बहुत डिटेल में एकदम। हम लोग कभी भ्रमित इसमें नहीं होते। अगर भगवान ही भ्रमित करना चाहे तो भगवान क्यों करना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई लीला हो तो अलग बात है। लेकिन जितने भी शास्त्र अगर पढ़ के अगर विनम्रता के साथ अगर आप पालन करते हो तो संभव ही नहीं आप विचलित होंगे। आप अच्छा से पालन करके भगवान का जान जा सकते और पहचान भी सकते हैं। इसीलिए हमारे कई प्रभु जी लोग इस्कॉन में, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु है ना, बहुत एकदम दृढ़। ऐसा नहीं कि जाके वृंदावन धाम में पूरा भजन कर रहे हो वही केवल साधु है, नहीं। जहाँ भी है भगवत चेतना में भगवान के प्रचार कर रहे हैं और भगवान के सबसे प्रिय है वो व्यक्ति। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सिद्धांत को समझ, देखिए कथा एक अलग बात है और सिद्धांत अलग बात है। सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिद्धांत को समझेंगे यही प्रभुपाद जी के ग्रंथ से, ठीक है।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम महापुराण।